वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे क्लास +2 के फर्स्ट चैप्टर दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम मेनली डिस्कस करेंगे रिलेशंस के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में फिर फंक्शंस और उससे आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ रिलेशन। रिलेशन की डेफिनेशन से पहले दो बेसिक डेफिनेशन जो आपने +1 में भी पढ़ी थी, वन वाज कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड द सेकंड वाज ऑर्डर्ड पेयर। तो पहले मैं बात करता हूं व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। सपोज आपके पास एक सेट है ए जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं और एक सेट बी है जिसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स हैं। If I want to take Cartesian product, so this is symbolization of Cartesian product, and the result will be 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 2, and 3, 3. And these elements of this set are called ordered pair. Order मतलब एक तरीके से एक ऑर्डर में रखे हुए एलिमेंट्स। क्या ऑर्डर है इनका कि भाई पहला सेट अगर ए है तो यहां पर भी जो एलिमेंट है वो पहले सेट का ही होगा और यहां सेट अगर बी है तो दूसरे सेट का एलिमेंट सेकंड प्लेस के ऊपर होगा। सो दिस इज द ऑर्डर। सो इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। सो अब इससे आगे बात करते हैं रिलेशन की डेफिनेशन के बारे में। है क्या चीज रिलेशन? कहता है इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं यानी उनमें कुछ एलिमेंट होने चाहिए, देन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये इफ एंड ओनली इफ है, यानी अगर आर सबसेट है ए क्रॉस बी का तो आर कहलाएगा रिलेशन इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर आपको यह बताया गया है कि आर एक रिलेशन है तो इट इज फॉर श्योर कि आर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अगर सबसेट है तो रिलेशन होगा और अगर रिलेशन है तो ये पक्की बात है ये इसका सबसेट नजर आएगा। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। बहुत बार स्टूडेंट्स इसको मिस कर जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई क्या एम्प्टी सेट रिलेशन है, सो व्हाट यू विल से यस। अब ये रिलेशन हर एक सेट ए से बी तक, चाहे ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो, 5 will always be the relation from A to B as well as from B to A also, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सबसेट ना हो A क्रॉस B का। So I hope it is clear। इसके बाद ये होगी डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। कितने तरीके के या किस किस टाइप्स के रिलेशंस हैं? टाइप्स ऑफ रिलेशंस। नंबर 1, सबसे पहले जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, नल, वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। तो पक्की बात है, एज द नेम सजेस्ट, such a relation in which we do not have any element, यानी कोई भी एलिमेंट ना हो, that will always be a relation। Number 2, identity relation। What is identity relation? एक relation A to A such that all A, A belongs to A। मतलब
if A is equal to suppose 1, 2, 3 and 4, so R must be having the elements 1, 1, 2, 2, 3, 3 and 4, 4. Only these elements, no extra. 1, 1 हो, 2, 2 हो, 3, 3 हो, 4, 4. तो ऐसे रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। अगर हम याद करें आइडेंटिटी मतलब जैसी वैल्यू पुट करें वही आंसर आ जाए, तो इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन। तीसरे नंबर पे बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अब ये जो यूनिवर्सल है, नाम ही थोड़ा सा आपको आइडिया दे जाता है। यूनिवर्सल, हम यूनिवर्स को यानी पूरा कंप्लीट चीज को यूनिवर्स कह देते हैं। तो यहां पर भी इफ R इज इक्वल टू A क्रॉस B यानी अपनी कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल ही हो जाए, तो ऐसे रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कह देते हैं, कंप्लीट रिलेशन बोल देते हैं। अब इनके बाद नंबर 4, जो अब मैं रिलेशंस बता रहा हूं, इन रिलेशंस को हम आगे भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। नंबर 1 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर और आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब देखिएगा, पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझते हैं। अगर आपको ये क्लियर हो गया देन इट विल बी गुड, अदरवाइज मैं आपको इसका डिफरेंस भी बताऊंगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? इफ A is non-empty set and A, A बिलोंग कर जाए R को, तो then R is reflexive। एग्जाम्पल देता हूं, सपोज A है आपके पास 1, 2, 3 और R के अंदर वैल्यूज हैं 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 3। Then this R is reflexive। अब अंतर आपको क्लियर हो गया होगा। आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर ये वैल्यूज नहीं हो सकती, यहां पर ये वैल्यूज हो सकती हैं, यानी कुछ एक्स्ट्रा भी हो जाए। यानी एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी। आई होप इट इज क्लियर। हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है बट हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। नंबर 2, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन किसको बोलते हैं? अब मान लीजिए इफ किसी रिलेशन के अंदर एलिमेंट है एक A, B, तो इसका मतलब है इट इंप्लाइज ये तभी सिमेट्रिक होगा अगर उस एलिमेंट का उल्टा यानी इनवर्स एलिमेंट भी R में हो। अगर A भी R में है तो उसका इनवर्स एलिमेंट यानी BA भी R में हो। जैसे यहां पर है 1, 2, अगर इसमें 2, 1 भी हो तो ये रिलेशन होगा सिमेट्रिक रिलेशन। अगर नहीं है ऐसा तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। थर्ड, ट्रांजिटिव। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, कई बार कंफ्यूजन रह जाता है। सपोज R है 1, 2, तो इसमें 2, 1 है, 1, 3 है, 3, 1 है, 2, 2 है। तो ये रिलेशन अगर हम गौर करें तो दिस रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि इसमें अगर A B है तो साथ में BA है, A B है तो BA है और A B है तो BA है। So this kind of relation is symmetric relation. Then transitive relation कहता है अगर if एक AB and BC कोई दो एलिमेंट हैं ऐसे जिसके अंदर इसका जो सेकेंड एलिमेंट है वो इसका फर्स्ट एलिमेंट हो एक दूसरे एलिमेंट का, तो A, C भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, तब मैं ये कहूंगा कि यस इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं,
आ रहा है आपके पास 1 2 2 3 एंड 1 3 2 2। अब आप गौर करें, वी हैव ए बी, we have BC, तो we have AC also in that relation. So such a relation is called transitive relation. और एक और खास बात, जो कोई एक रिलेशन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, यानी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसे रिलेशन का नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। सो ये आपके पास कई बार प्रूव करने के लिए आ जाता है, चेक वेदर द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। तो वहां पर आपको ये तीनों चीजें चेक करनी है। जिस रिलेशन के अंदर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। एक और चीज इसके अंदर आती है, यानी एक रिलेशन मैं और बताऊंगा और उसके बाद उन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से एक और नया रिलेशन हम बताएंगे, एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। अब एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, एज द नेम सजेस्ट, सिमेट्री से उल्टा होगा, एंटी। तो सिमेट्रिक में क्या था कि अगर ए बी बिलोंग करता था आर को, तो बी ए भी बिलोंग करता था आर को, बट यहां पर ये कंडीशन है कि भाई ऐसा तभी हो जब ए और बी दोनों बराबर हों, अदरवाइज नहीं। यानी अगर किसी रिलेशन के अंदर आपको वैल्यू मिल गई 1 2 एंड 2 1, तो पक्की बात है, साफ कह दो कि दिस रिलेशन इज नॉट एंटीसिमेट्रिक, है ही नहीं भाई। अगर किसी में ये वैल्यूज मिल रही हैं आपको 1 2 1 3 2 2, यस दिस इज एंटीसिमेट्रिक। ये एंटीसिमेट्रिक है क्योंकि 1 2 से 2 1 नहीं है, 1 3 का 3 1 नहीं है, 2 2 है। तो आप ये देखा जाए, अगर मैं इसको ए कहूं और इसको बी कहूं, तो ए बी और बी ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, बट ए और बी दोनों बराबर है। तो ऐसे केस के अंदर हम कह सकते हैं यस इट इज एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। और अगर ये नहीं भी हो, स्टिल इट इज एंटीसिमेट्रिक, क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं है, तो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब कहता है अगर कोई रिलेशन एंटीसिमेट्रिक है, नंबर 2 रिफ्लेक्सिव है, नंबर 3 ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन का एक स्पेशल नेम है, उसको हम बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन। It is just for the information sake. It is not that important from the point of view of your examination. So ये आपके पास बात आ गई है related to the relations, कितने तरीके के हैं, कैसे चेक किए जाते हैं। In the next video हम कुछ relations को चेक करके दिखाएंगे आपको और equivalence relation के बारे में बताएंगे। Till then, thank you very much.